जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी, यह प्रश्न रश्मि प्रभा जी का है। वह लिखती हैं कि मेरे पति को गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। मुझे अपने पति के लिए श्रृंगार करना अच्छा लगता है। मैं क्या करूं गुरुजी, बताइए क्या करूं। बेटा, एक पति पत्नी में जब इतना प्रेम होता है और वे जीवन के उस मार्ग में चलते चलते जब बिछुड़ जाते हैं तो प्रेम इतना अधिक होने के कारण बहुत लंबे समय तक वो अपने को संभाल नहीं पाते। और संभाले भी कैसे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए ही पूरक होते हैं। और इसको मैंने बहुत अच्छे से देखा भी है कि हमारे पिताजी भी जब हमारी माताजी ने का स्वर्गवास हो गया था तो वे भी स्नान करके आते थे तो माताजी की फ़ोटो उठा के और उसको निहारा करते थे। लेकिन हम अपने दुख को स्वयं ही एहसास कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं एहसास कर सकता है। तो यह दुख तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इससे हमें निकलना पड़ता है। और जो आपने कहा कि हम श्रृंगार, तो हमने इसको पहले भी कहा है कि कोई भी स्त्री हो वह श्रृंगार कर सकती है, सिर्फ मांग में सिंदूर मत भरे, क्योंकि हमारी मांग में सिंदूर हमारी शादी के ही समय भरा जाता है। तो वह हमको एक इंडिकेशन भी देता है कि यह स्त्री शादीशुदा है। लेकिन आजकल तो वह भी समाप्त सा हो गया है। आजकल तो लोग देखते हैं शादीशुदा भी हैं, आगे जरा सा बिंदी या नाखूनी जरा सा लगा लिए, वही इतना बहुत है कि मांग भर गई। तो जब शादीशुदा स्त्रियां ये कर सकती हैं तो आप विधवा होके यह क्यों नहीं कर सकती हैं। आप भी श्रृंगार कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं जो आपकी खुशी हो। लेकिन बस इतना ध्यान रख के कीजिए कि हमारी इस खुशी के कारण किसी और को कोई दुख ना प्राप्त हो। लेकिन यह भी सही है कि हम जब प्रसन्न होते हैं और हमारे साथ ऐसी घटना हुई होती है तो हम श्रृंगार करते हैं तो लोग उस पर उंगलियां उठाने ही लगते हैं। लेकिन हम कहाँ तक इन चीज़ों को देखेंगे। एक पुरुष जब पत्नी नहीं रहती है तो उसके दुख तो बहुत होता है, लेकिन क्या वह बाल ऐछना या जो भी खुशबू लगाता है या जैसे भी वो रहता है तो क्या वह सब छोड़ देता है? ऐसा कोई नहीं करता है। तो जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए। लेकिन इसमें मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग जब पति नहीं रहता है या पत्नी नहीं रहती है तो मैंने देखा है लोग उनकी याद में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि वे उनसे बात करने लगते हैं। और जब वे बात करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनको कि वे हमसे हर समय बात करते हैं, वे हमारे को बताते हैं, हर चीज़ वो करते हैं। ठीक है, बात करते हैं, मैंने भी बहुत बातें की, बहुत लोगों से की, अदृश्य में ही की है। लेकिन जब हम उनको रोक लेते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पति हो या पत्नी हो वे हमारे मोह के कारण रुक जाते हैं। तो हम उनके आगे के सफ़र को एक तरह से रोक देते हैं कि वे अपने दूसरे जन्म की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, वे अपने भोगमान को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि गलत होता है। वो हम अपने मोह के कारण ही तो करते हैं। जब हमें प्रेम हुआ तो शादी के बाद ही तो हुआ। अगर शादी के पहले भी प्रेम हुआ तो जब हम एक दूसरे से मिले तभी तो हम दोनों की खूबियाँ एक दूसरे को भाई और हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उससे पहले तो ना आप उनको जानती थी और ना वो आपको जानते थे। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि प्रेम करना तो बहुत अच्छी बात है और प्रेम हमेशा करना ही चाहिए। लेकिन जहाँ पे अति प्रेम जुड़ जाता है वहाँ पे ही सब कुछ गलत होने लगता है।
अब हम अति प्रेम के कारण अगर अपने पति की आत्मा या पत्नी की आत्मा को रोके हुए हैं या अपने पिता की आत्मा को रोके हुए हैं कि हम उनसे बात करते हैं, उनकी निकटता हमें हर समय चाहिए, तो आप यह भी तो विचार कीजिए कि एक आत्मा के अंदर से अलग प्रकार की किरणें निकलती हैं और एक जीवित इंसान से अलग प्रकार की किरणें निकलती हैं, और जब वे दोनों किरणें आपस में टकराती हैं तो उस घर में फिर शांति नाम की चीज़ नहीं रह जाती है। धीरे धीरे करके और भी आत्माएं आके उस घर में वास करने लगती, और वह व्यक्ति बात करने में इतना घुलता जाता है, इतना घुलता जाता है कि उसको लगता है कि मुझे सब कुछ इन्हीं में प्राप्त हो रहा है, मुझे और कुछ नहीं देखना, जिसके कारण वह व्यक्ति अपनी उठान भी रोक देता है और उसका सफ़र फिर पतन की तरफ आरंभ हो जाता है। इसलिए मैं या तो नहीं कहूँगा कि आप श्रृंगार ना कीजिए, आपकी इच्छा है आप श्रृंगार कीजिए, उसमें कोई मना ही नहीं है, लेकिन इतना जुड़ाव मत रखिए, उस जुड़ाव को धीरे धीरे कम कीजिए ताकि आप भी अपने जीवन चक्र को पूरी तरह से सफलता के साथ पूरा कर सकें। और जब हम जीवन चक्र को पूरी सफलता से पूरा करते हैं तभी हमको नवीन जन्म इंसान के रूप में प्राप्त होता है। और अगर हम अपने जीवन चक्र को सफलता के साथ नहीं पूरा करते हैं और खराब कर्म फलों का संचयन कर लेते हैं तो फिर हमें भी तमाम प्रकार के कीट पतंग जो भी ऐसा कर्म किया है वैसी ही योनि में जाके भोग भोगना पड़ता है। जबकि आप यह भी जानते हैं कि पति हो या पत्नी हो दोनों साथ में जन्म नहीं लेते हैं, तो साथ में कैसे जाएंगे, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, लेकिन प्रेम बहुत होता है और होना भी चाहिए। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे हमारे अंदर भी एक खराबियां पैदा होने लगें कि हम उससे निकल ना सके, हम 24 घंटे उसी में बिधे रहें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसको एकदम भूल जाएं। इसी कारण से कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वर्गवासी होते हैं उनकी फ़ोटो पे हमेशा माला टांग देना चाहिए ताकि उससे हमें भी एक सुकूनियत महसूस हो कि नहीं ये अब इस संसार में नहीं है। और इसको मैंने भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है। जब मेरे पिताजी नहीं रहे थे तो मुझे भी घर के अंदर बड़ा अजीब सा एक उलझन सी होती थी कि पिताजी बैठते थे यहाँ, पिताजी नहीं है, तो मैंने वहाँ की चीज़ों को थोड़ा चेंज किया कि यहाँ बैठते थे तो यहाँ का सोफ़ा उठा के इधर कर दिए, थोड़ा इधर कर दिए। कुछ लोग तो घर चेंज कर देते हैं, कुछ लोग बाहर घूमने निकल जाते हैं। मतलब हर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने उस दुख से निकलने की कोशिश में तल्लीन हो जाता है कि किस तरह से हम इससे निकल सकें, और कुछ लोग उसको पकड़ के ही बैठ जाते हैं। तो मेरा कहना यही है, जीवन बैठने का नाम नहीं है, जीवन जब तक जियो चलते रहो और अच्छे अनुभव को प्राप्त करो और अच्छे विचारों को प्रस्तुत करके समाज का भी भला करो, खुद का भी भला करो, ताकि जीवन जाने के पश्चात हमको यह समाज याद कर सके, और अच्छे उससे याद करेगा तो हमें भी एक संतुष्टि प्राप्त होती है। और इसको मैंने देखा भी है। आप किसी को भोजन दीजिए और वो बड़े लालच उससे जब भोजन को खाता है तो आत्मा को एक अनुभव, दिव्यता का अनुभव होता है कि देखो उसको कितनी खुशी मिल रही है। उसी तरह से हम भी सोचें कि जो जीवन हमको अपने पति के साथ जितना जीना था वो हमने जिया, अब हमें आगे का सफ़र कैसे करना है उसको हम बैठ के अच्छे से मंथन करें, और मंथन करने के पश्चात अपना जो भी निर्णय निकालें निष्कर्ष, उस पे हम अपने कदम को बढ़ा चलें, और फिर यह न सोचें कि कोई क्या कहेगा। दुनिया तो कहती है, अब तो बहुत सी सुविधाएं हैं क्योंकि सोशल मीडिया सब इतना है कि अब पता ही नहीं चलता है कौन शादीशुदा है कौन शादीशुदा नहीं है।
पहले बहुत सी कठिनाइयाँ थी, बहुत सी बंदिशें थी, अब तो बंदिशें बहुत सी कम हो गई हैं। इसलिए आप यह विचार त्याग के आपकी जो खुशी हो आप वो कीजिए, लेकिन बस अति प्रेम में मत बंधिएगा। प्रेम रखिए और प्रेम रख के अपने जीवन चक्र को अच्छे से संपूर्ण कीजिए। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।